नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल स्टडी बिकम में आपका स्वागत है। बिकम टीचर में आपका स्वागत है, सॉरी। और ये मैंने बंगाल विभाजन पर स्टडी किया है। मैं इसके ऐसे यूनिक पॉइंट बताऊंगा जो कि एनसीईआरटी में हैं, मगर लोग इसे अक्सर इग्नोर कर देते हैं। आप ये छोटी जो भी बुक पढ़ते हैं रेफरल बुक में उसका, तो वहाँ उतने ज़्यादा कंटेंट है नहीं। तो मैंने इससे निकाला है कंटेंट, इसे आप पढ़ें। हो सकता है कि इतना बड़ा नहीं, लेकिन इससे जुड़े कंटेंट जरूर पूछें, इसलिए इसको अच्छे तरह से देखिए। 1901 ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी ने लॉर्ड कर्जन को मध्य प्रदेश और बंगाल की भौगोलिक सीमा में परिवर्तन का सुझाव दिया था? तो यह अधिकारी थे कौन? एंड्रू फ्रेजर। ठीक है, आगे के प्रश्नों की ओर चलते हैं। आगे के प्रश्न है, सीमा पुनर्गठन के उद्देश्य से फ्रेजर ने किसके सुझाव पर बंगाल विभाजन की योजना तैयार की थी? तो विलियम ईवार्ड। याद रखिएगा कि ये मॉडल सबसे पहले लाने का श्रेय किसको जाता है? विलियम ईवार्ड को। विलियम ईवार्ड का जो मॉडल था, फ्रेजर ने इसको क्या किया कि कुछ संशोधन के साथ एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो ये ध्यान देना। ठीक है, आगे चलिए। आगे है कि चट्टग्राम राजशाही अनुमंडल को बंगाल प्रांत से अलग कर असम प्रदेश में शामिल किया गया। और मैं ये विशेषता बता दूं कि ढाका, चट्टग्राम और राजशाही अनुमंडल को बंगाल, पूर्वी बंगाल का जो एरिया में शामिल किया गया, इसकी संयुक्त राजधानी शिलोंग को बनाई गई। ये प्रश्न पूछा जा सकता है और इसका जवाब होगा मार्च 1903 में। ठीक है, और ये मॉडल फ्रेजर के द्वारा ही कर्जन को दिया गया था, ध्यान रखना इस बात को। 1 जून 1903 को भारत सरकार के राज्यों के सचिव कौन थे जिसको कर्जन ने अपनी विस्तृत व्याख्या दी थी? तो ये याद रखना है कि ये मार्च 1903 में कर्जन के पास गई और कर्जन ने इसको कहाँ भेजा था? भारतीय मामलों के जो सचिव हैं, यानी इसके हर्बर्ट रिजले के पास। किसके पास भेजा था? रिजले के पास। ठीक है, चलिए, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? रिजले। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि रिजले पेपर कब प्रकाशित हुआ था। जब ये जानते हैं कि भारत का जब 1858 की क्रांति हुई, उसी एक्ट के साथ भारतीय मामलों का मंत्रालय, एक नया पद का सृजन किया गया। साथ ही साथ क्या हुआ था कि सचिव पद भी उसमें था। जब मंत्रालय बनता है तो सचिव भी आता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम इंग्लैंड की ही देन है, आप जानते हैं अच्छी तरह से भारत में। तो वहाँ सचिव पोस्ट था। और ये जो था, ये मॉडल कब प्रकाशित हुआ था? दिसंबर 1903 में। कब हुआ था? दिसंबर 1903। ठीक है, आगे चलते हैं। पूर्वी बंगाल प्रांत के कितने जिलों को शामिल कर असम प्रांत और पूर्वी बंगाल का गठन किया गया था? तो 25 जिला शामिल था इसमें। कितना जिला शामिल था? 25 जिला शामिल था, जबकि असम के बहुत सारे सिलहट प्रांत सभी इसमें शामिल थे। ठीक है, आगे चलते हैं। किन किन प्रांतों को पश्चिमी भाग के साथ विलय किया गया? तो ये याद रखना है कि जब पूर्वी बंगाल में राजशाही अनुमंडल, ढाका, चटगांव और असम का क्षेत्र शामिल हुआ, तो वहीं जो रेस्ट बंगाल बचा उसमें पश्चिमी बंगाल का इलाका तो था ही, बिहार, उड़ीसा और छोटा नागपुर के रीजन भी इसमें शामिल थे। बिहार, उड़ीसा और छोटा नागपुर के रीजन। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक से अधिक। और इसकी संयुक्त राजधानी जो है वो कहाँ बनाई गई थी? इसकी संयुक्त राजधानी जो है वो कोलकाता बनाई गई थी। कहाँ बनाई गई थी? कोलकाता। ठीक है, आगे ये देखना है कि आपको कि किस अधिकारी ने कर्जन को यह पत्र लिखा था कि एकता के सूत्र में बंधा बंगाल एक बड़ी शक्ति है, तब विभाजन से यह छिन्न भिन्न हो जाएगी। तो ये बात ध्यान रखना है कि बंगाल विभाजन के पक्ष में कर्जन की जो विचारधारा थी, कर्जन ने यह कहा था कि हम जो है प्रशासनिक सुविधा के लिए इसको जो है क्या कर रहे हैं, प्रशासनिक सुविधा के लिए, चूंकि इतना बड़ा क्षेत्र है तो ये चलाना अकेला प्रेसिडेंसी को संभव है नहीं, इसलिए इसे दो भाग में बांट देते हैं। राजशाही अनुमंडल को इसलिए अलग भी करने की बात की गई थी, लेकिन हिंदू मुस्लिम के बेस पर इसे जो बांटने का प्रयास किया गया यह अप्रत्यक्ष रूप से था। और ये जो है इसका पता जो है हमें एक लेटर से बाद में पता चला कि जब कर्जन को कौन लिखता है, हर्बर्ट रिजले लिखता है कि एकता के सूत्र में बंधा बंगाल एक बड़ी शक्ति है, तब विभाजन से छिन्न हो सकता है। तो आपको यह ध्यान देना है कि ऐसा करने वाला कौन था? हर्बर्ट रिजले। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? हर्बर्ट रिजले। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल पर बने रहिए। ठीक, फिर से आपको जो है आप लोगों के सामने नए कंटेंट के साथ इसी के मैं तैयार होऊंगा। इसमें और भी सारे प्रश्न हैं, और हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।